जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले। क्या हुआ बेटा? मैं एक सपना देख रही थी पिताजी। इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। दोस्तों, बात करेंगे पाकिस्तान के टॉप के लेजेंड और वर्सटाइल एक्टर अलाउद्दीन के बारे में। मैं उनके बारे में बहुत सारे लोगों के तबसरे सुनता भी हूं, कमेंट्स भी मैं पढ़ता हूं, और बहुत सारे लोग जो हैं उनका कद घटाने की कोशिश करते हैं, इसलिए कि उनके पास वो मालूमात नहीं होती। बस ऐसे ही सरसरी तौर पर उनके बारे में कुछ देबा बातें भी कर जाते हैं, और वो नहीं समझ पाते कि अलाउद्दीन पाकिस्तान की फिल्मों का एक बहुत बड़ा असासा थे, बहुत बड़े एक्टर वो थे। और इस बात को दिलीप कुमार और नरगिस भी माना करती थी। बॉलीवुड के सुपरस्टार्स उनके कदरदान थे, लेकिन वो लोग जिन्हें बिल्कुल नहीं पता कि अलाउद्दीन की इब्तदा जो थी बम्बई से हिंदी फिल्मों से शुरू हुई थी, और वो अपने दौर में ही बड़ी मकबूलियत हासिल कर गए थे। मगर फिर पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान आ गए, और फिर हमारे यहाँ बहुत सारे अदाकारों के साथ क्या कुछ होता रहा। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे अदाकारों के बारे में लिखा बहुत कम गया है। बहुत कम ही कोई ऐसे अदाकार होंगे, शायद एक आध हों, जिनकी कभी बायोग्राफी जो है वो सामने आई हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर बायोग्राफी सामने आ रही होती तो इनकी शख्सियात के मुख्तलिफ पहलू, इनकी फ़नी ज़िंदगी का भी कोई ना कोई जायज़ा, कोई ना कोई वाक़या हमारे सामने आता, और उनकी शख्सियत जो है खुलकर हमारे सामने आती। और यही वो इन्हतात है, यही वो खामी है, यही वो बहरान है, जिसकी वजह से बहुत सारे अदाकारों के बारे में हमारे लोग नहीं जानते। मुझे तो इत्तेफाक हुआ ऐसे लोगों के साथ रहने का, पढ़ने का, सीखने का, और इस बीट में काम करने का। इसलिए बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो मैं आपके साथ शेयर भी करता हूं, और फिर तहकीक करके भी ऐसे वाक़यात आपके सामने लाता हूं। अलाउद्दीन साहब की ही बात करना चाहता हूं। उनकी ज़िंदगी जो थी, एक बहुत बड़ी किताब भी उसकी मुतकाज़ी नहीं हो सकती कि उसके अंदर उसको समो दिया जाए। अलाउद्दीन साहब एक ज़माने में अदाकारा नरगिस से खामोश मोहब्बत करने लग पड़े थे। अदाकारा नरगिस दत्त, संजय दत्त, बॉलीवुड के सुपरस्टार, दबंग और खलनायक अदाकार की वालिदा, उसके साथ खामोश मोहब्बत में मुब्तला हो गए थे। और इसके गवाह सुधीर साहब थे, तनवीर नकवी साहब थे, और वो ख़ुद बताया भी करते थे कि पापा, यानी जिन्हें अलाउद्दीन को प्यार से वो पापा भी कहते थे, कि नरगिस को किसी ज़माने में अपने दिल का रोग बना बैठे थे, लेकिन अच्छा हुआ ये रोग जो है बहुत बड़े किसी ज़ख्म की सूरत में फटा नहीं है। और ये इब्तदा इसकी कब होती है? एक फ़िल्म 1948 में रिलीज़ हुई थी दिलीप कुमार और नरगिस की, मेला। और इस फिल्म में अदाकार अलाउद्दीन ने बाप का किरदार अदा किया था। नरगिस के वालिद का, मास्टर जी इस फिल्म में थे, और नरगिस के वालिद के तौर पर इस फिल्म के अंदर एक ऐसा सानहा हुआ था, एक वाक़या ऐसा रूनुमा हुआ था, जिसके बाद अलाउद्दीन के दिल में नरगिस की मोहब्बत पैदा हो गई थी। और वाक़या ऐसा हुआ था, मेले का एक समा था, और उसमें लकड़ी के बहुत बड़े बड़े झूले लगे हुए थे, और बेहतियाती ऐसी हुई कि बातों में ही गुम नरगिस जब उस तरफ से गुजर रही थी, तो एक तेज़ रफ्तार झूला जो था उनकी तरफ आया, और उनसे टकराने ही लगा था कि अलाउद्दीन साहब ने उनको धक्का दिया, और वो झूला जो था बड़े ज़ोर से फिर अलाउद्दीन के साथ लगा। अगर कहते हैं कि वो झूला जो है नरगिस के सर पर लग जाता तो उनकी ज़िंदगी की ज़मानत नहीं दी जा सकती थी, क्योंकि बड़ी तेज़ी से वो झूला उस तरफ आया था। अब अलाउद्दीन साहब को वो झूला जो था उनके कंधे पर लगा, और वो भी एक चीख मार कर रह गए। अलाउद्दीन साहब भी गिर पड़े, नरगिस भी गिर पड़ी, लेकिन नरगिस तो बच गई थी, ड्रामाई तौर पर बच गई। एक बिल्कुल एक फिल्मी सीन ही बन गया था। सब अपनी जगह पर बुत बनकर रह गए थे कि ये हुआ अचानक क्या है। लेकिन दूसरी तरफ जब देखा कि नरगिस सब उसकी तरफ जब भागे, तो वो उठ पड़ी और कहने लगी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन वो देखो अलाउद्दीन साहब तो ठीक हैं, लेकिन जब देखा गया अलाउद्दीन साहब से उठना बड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उनका कंधा जो था वो उतर गया था, और उस पर ज़ख्म भी बड़ा गहरा आया था, और उस वक्त उनका खून भी बह निकला था। कहते हैं नरगिस ने कहा कि इनकी फौरी तौर पर कमीज़ उतारें करें, और नरगिस ने अपना दुपट्टा जो था उनके उस ज़ख्मी बाजू के ऊपर बांध दिया था। और कुछ ऐसा हुआ कि अदाकारा नरगिस उतने दिनों तक, जब तक अलाउद्दीन साहब का ज़ख्म नहीं भरे, उनकी दर्द ख़त्म नहीं हुई, उनकी तीमारदारी किया करती थी, उनका पूछा करती थी। बल्कि जिन दिनों शूटिंग हो रही थी, ज़ख्मी होने के बावजूद अलाउद्दीन साहब आ जाते थे, तो नरगिस अपने घर से लाया हुआ खाना जो दिलीप कुमार साहब के साथ बैठकर खाया करती थी, अलाउद्दीन साहब को भी साथ शरीक करती थी। और दिलीप कुमार साहब तो खुद अलाउद्दीन साहब के बड़े करीब थे, उनसे मोहब्बत भी करते थे। और इस तरह के बेशुमार वाक़यात हैं, वो फिर मैं कभी आपको सुनाऊंगा। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, चूँकि उसी ज़माने में सुधीर साहब भी अलाउद्दीन साहब के साथ बम्बई में हुआ करते थे, वो भी फिल्मों में ट्राई किया करते थे। और जब पाकिस्तान बना
और नरगिस से इजाज़त लेकर अलाउद्दीन साहब पाकिस्तान आए थे। वो कह रहे थे कि मैं जा रहा हूँ, तो उस वक्त छेड़ा जाता था अलाउद्दीन साहब को, लेकिन अलाउद्दीन साहब बड़े मोहतात हुआ करते थे। सुधीर साहब जब उनको छेड़ते थे कि जब तेरे दिल में मोहब्बत पैदा हो गई है इस नरगिस के लिए तो उससे कहता क्यों नहीं, लेकिन सब जानते थे कि उस दौर में नरगिस जो थी राज कपूर की थी, और राज कपूर साहब का ये जुमला बड़ा मशहूर था, जिसने नरगिस की तरफ आंख उठाकर देखा और कुछ और नज़रों से देखा, वो समझ ले उसका इस इंडस्ट्री में रहना बड़ा मुश्किल होगा। पाकिस्तान वापस आ गए। जब पाकिस्तान बना, इसका वो दुपट्टा जो उनके बाजू पर बंधा था, कभी एक ज़ख्म की सूरत में, एक मरहम की सूरत में, वो उनके पास मुद्दतों तक रहा था। सुधीर साहब छेड़ा करते थे कि देखो तुमने मौके से फ़ायदा नहीं उठाया पापे, और तेरी जगह सुनील दत्त ने मैदान मार दिया है, क्योंकि सुनील दत्त और नरगिस की शादी भी एक ऐसे ही हादसाती वाक़या के बाद हुई थी। फिल्म मदर इंडिया में आपको पता होगा बहुत सारे लोगों को कि जब आग लग गई थी खलियान में और उस आग में नरगिस जो हकीकत में झुलसने लगी थी, तो सुनील दत्त ने अपनी जान पर खेलकर नरगिस को उस आग से बचाया और ख़ुद उनका जिस्म जो था वो झुलस गया था, और बाद में नरगिस ने उनकी तीमारदारी की और वो ठीक हुए। तो वो इतनी ज़्यादा उनसे मुतासर हुई तो उन्होंने सुनील दत्त से फिर शादी कर ली थी। और यही बात सुधीर साहब उनको कहा करते थे कि देखो सितारा किसकी गोद में गिर गया, और तुम तो बदकिस्मत थे, तुम भी चाहते तो नरगिस तुम्हारी हो सकती थी।